हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम जानेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आपको बहुत परेशान करता है। आप उसको एक्सपांड के करने लग जाते हैं, उसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। देखिए सवाल क्या है आपके सामने। जब एक वस्तु को 900 रुपए में बेचा जाता है तो उससे होने वाला लाभ वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का दुगना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। या ये भी पूछ सकता है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, 40% का लाभ कमाने के लिए, 60% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। अभी हम सिर्फ क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, सवाल आपने पढ़ लिया। सवाल ये है कि एक वस्तु को 900 रुपए में जब बेचा जाता है तो उससे होने वाला लाभ, यानी जब उसने 900 रुपए में बेचा होगा तो उसे जितना फायदा हुआ, और जब उसने उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचा तो जो हानि हुई वो होने वाले लाभ जो है वो हानि का दुगना है। यानी कि 900 रुपए में जितना लाभ हुआ, 600 रुपए में जो हानि हुई, लाभ हानि का डबल हुआ। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। आप एक्स मान के करने लगते हैं, बहुत बड़ा सवाल लगता है, बार बार गलत कर देते हैं। देखो 900 रुपए में जब इसे बेचा जाता है, समझना बात को, 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, ठीक है, 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। तो लाभ दुगना है ना, उसने बोला कि वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है, यानी कि जो लाभ है वो हानि का दुगना है। लाभ जो है वो हानि का दुगना है, यानी अगर हानि 1 की है तो लाभ 2 का है। देखो यहां से सवाल 10 प्रकार के बन सकते हैं। कभी कभी ऐसे बोलेगा कि लाभ हानि का दुगना, कभी कभी ऐसे बोलेगा कि लाभ हानि का 4 गुना है तो 1 4 लिख दोगे, कभी कभी बोलेगा लाभ हानि का 20 गुना है, 1 20 लिख दीजिए आप। हानि 1 की, लाभ कितने का जाएगा, 20 का। कभी कभी यहाँ पे डायरेक्ट अनुपात दिया होगा कि 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि में लाभ हानि के बीच का अनुपात 4:3 है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 4:3 लिख दो। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर परसेंटेज में भी दे सकता है कि लाभ हानि से 20% ज्यादा है, यानी अगर हानि 100 की हो रही है तो लाभ 20% ज्यादा यानी 120 का है। सारे सवाल देखेंगे, इधर देखो यहां पर 900 रुपए में बेचा गया, फिर 600 में बेचा गया, तो कितने का अंतर है, 300 का। बोलो 300 का अंतर है ना। यहां पर कितने का अंतर, देखो यहां पर अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं। काहे जोड़ते हैं, हर क्यों का जवाब। देखो मैथ का असली मजा तब है जब आपको हर क्यों का जवाब पता हो। आप गुणा कर रहे हैं तो काहे गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं तो काहे भाग लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही ना। ये नहीं कि ऐसा डायरेक्ट दो अनुपात 1 है तो आप इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर अंतर ले लीजिए। आपके मन में सवाल उठना चाहिए ना कि हम यहाँ काहे जोड़ रहे हैं। देखो जैसे हम ये कहें कि मान लो किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, क्रय मूल्य 100 रुपए है, अगर इसको 2 रुपए के लाभ पर बेचा जाए तो कितने की बेचा जाएगा, आप हो गए 102 की बेचा जाएगा। और जब 1 रुपए की हानि पर बेचा जाएगा यानी 99 की बेचा जाएगा, तो 102 में 99 गया, कितने का अंतर है, 3 का। तो जब भी यहां पर लाभ हानि का अंतर निकालना होता है, लाभ हानि को जोड़ लेते हैं। ठीक है, काहे जोड़ते हैं, क्योंकि भैया अगर 100 रुपए की एक वस्तु है, 2 रुपए के लाभ पर बेचोगे तो 102 की बेचोगे, और 1 रुपए की हानि की बेचोगे यानी 99 की बेचोगे, तो यहां पर कितने का अंतर है, 3 का। बात समझ में आ रही ना, 3 का अंतर है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो एक और उदाहरण से समझा देते हैं। जैसे मान लो 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है, 100 रुपए की वस्तु है, इसको 5% के लाभ पर बेचा जाए तो कितने की बेचा जाएगा, 105 की। और फिर कह दिया जाए कि इसको 3% की हानि पर बेचा गया है, यानी कि 97 की बेचा गया। तो या तो आप इस 5 और 3 को जोड़ लो लाभ हानि के बीच का अंतर निकालने के लिए, तो 8, या फिर आप 105 में 97 घटा लीजिए, तभी भी 8 ही आएगा। बात समझ में आ रही ना। देखो अब जल्दी से देखते हैं, देखिए सेकंडों में सवाल को सॉल्व करेंगे। 2 1 3, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 1 3, 3 की वैल्यू 300, ये 300 कहां से आ गया, 900 में 600 गया, 300, 3 की वैल्यू 300, एक की कितनी आ जाएगी, 100। अगर इस 100 का हम 2 से गुणा कर लें तो 200 का लाभ है। अगर इस 100 का हम 2 से गुणा कर लें तो 200 का लाभ है, और अगर इस 100 का 1 से गुणा कर लें तो 100 रुपए की हानि है। देखो हमने क्या करा, यहाँ पर लाभ हानि को जोड़ा, 2 1 3, काहे जोड़ा आपको समझ में आ गई होगी बात। 2 1 3, यहाँ पर 900 में 600 गया, 300 का अंतर, 3 की वैल्यू 300, एक की कितनी आ जाएगी, 100। 100 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो 200 का लाभ है, और अगर 100 का 1 से गुणा करेंगे 100 की हानि है। ठीक है, अब सुनो,
एक आदमी ये कह रहा है कि यार 900 रुपए में जब हमने बेचा तो हमें 200 का फायदा हो गया। जैसे मान लो कोई आपने चीज बेची, आप कह रहे हो कि हमने 900 में बेचा और 200 का फायदा हो गया, इसका मतलब खरीदा कितने का था, 700 का। घटाएंगे ना। आप इससे भी निकाल सकते हैं कि जब एक आदमी कह रहा है कि यार हमने जब एक वस्तु 600 में बेची तो हमें 100 का घाटा हो गया, यानी खरीद के कितने के लाया था, 700। तो चाहे लाभ वाले से आप निकालो चाहे हानि वाले से निकालो, उत्तर नहीं आएगा। 600 रुपए में बेचा, 100 की हानि, तभी भी 700 आएगा। या फिर ऐसे कह लीजिए कि 900 रुपए में बेच रहा है और कह रहा है कि यार 200 रुपए का फायदा हो गया, तभी भी कितना आएगा, 700 रुपए। एक बार फिर से समझाते हैं, फिर और कई सवालों से आपको बात को समझाते हैं। देखो 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि में लाभ जो है वो हानि का दुगना है। लाभ हानि का दुगना है, यानी अगर हानि 1 की है तो लाभ 2 का है। ठीक, यहां पर देखो लाभ हानि, यहां पर जब बेचा है तो कितने का अंतर है, 300 का। 900 में 600 गया, बड़े वाले में छोटा वाला घटाइए, 900 में 600 गया 300। यहां पर लाभ हानि के बीच का अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं। काहे जोड़ते हैं, अभी हमने आपको समझाया। 2 1 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। अगर 100 का 2 से गुणा कर दे तो 200 का लाभ है, और अगर 100 का 1 से गुणा कर दे तो 100 रुपए की हानि है। तो 900 रुपए में बेचने पर अगर 200 रुपए का लाभ है तो 700 रुपए में खरीदा होगा। या फिर आप यूं कह लो कि 600 रुपए में बेचा जब उस वस्तु को, तो कह रहा है यार 100 का घाटा हो गया, तभी भी कितने का खरीदा होगा, 700 का खरीदा होगा। आई बात समझ में। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु को मैं से बना लूं, जब 4800 रुपए में बेचा जाता है तो उससे होने वाला लाभ वस्तु को 3600 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का तिगुना है। ठीक है, तिगुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ठीक, अब सुनो, पहले 4800 रुपए में बेच रहा था, अब 3600 रुपए में बेच रहा है, तो कह रहा है जो लाभ है वो हानि का तिगुना है। लाभ हानि का तिगुना है, यानी अगर हानि 1 की है तो लाभ कितने का होगा, 3 का। ये तो मतलब होता है तिगुना का। अगर हानि 1 की है तो लाभ कितने का होगा, 3 का। यहां पर देखो कितने का अंतर है, 4800 में 3600 चला गया, 8 4 1200, 1200 का अंतर निकाल लोगे ना। 4800 में 3600 चला गया, 1200 का अंतर। यहां पर लाभ हानि के बीच का अंतर निकालने के लिए फिर दोनों को जोड़ देंगे। 3 एक कितना आ जाएगा, 4, 4 की वैल्यू 1200, 1 की कितनी आ जाएगी, 300। बोलो, 3 1 4 की वैल्यू 1200, 1 की आ जाएगी 300। अगर 300 का हम 3 से गुणा कर दें तो 900 रुपए का लाभ है, और अगर हम 300 का 1 से गुणा कर दें तो 300 रुपए की हानि है। बोलो, 4800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 3600 रुपए में बेचने पर हुई हानि में लाभ जो है हानि का 3 गुना है, यानी अगर हानि 1 की है तो लाभ 3 का है। यहां पर देखो कितने का अंतर था, 4800 में 3600 चला गया, कितना आ जाएगा, 1200। यहां पर लाभ हानि में दोनों को जोड़ेंगे, 3 1 4। काहे जोड़ेंगे, अभी बताया, हर क्यों का जवाब जानना है हमें। ठीक है, 3 1 4। अगर आप हर क्यों का जवाब नहीं जानेंगे ना तो होगा क्या कि जैसा सवाल आपने लगाया है वैसा तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल में जरा सा भी इधर उधर घुमा दिया तो आप कर नहीं पाएंगे। समझ रहे ना भाई बात। तो 3 1 4 की वैल्यू 1200, 1 की आ जाएगी 300। अगर 300 का हम 3 से गुणा कर दें तो 900 रुपए का लाभ है, और अगर 300 का हम 1 से गुणा कर दें तो 300 रुपए की हानि है। ठीक है, अब बताइए, 4800, एक आदमी ने एक वस्तु को बेचा और चिल्ला के कह रहा है यार 900 रुपए का हमने लाभ कमा लिया। 4800 में बेचा तो 900 का लाभ, तो खरीदा कितना, 4800 में 900 घटा लीजिए तो 3900 आ जाएगा। 4800 में 900 घटा लीजिए तो 3900 आ जाएगा। या फिर 3600 रुपए में बेचने पर उसको 300 का घाटा हो रहा है, तो 3600 में 300 जोड़ दीजिए। 3600 में जब बेचा तो कह रहा है 300 का घाटा हो गया, यानी तभी भी 3900 का खरीदा होगा। बोलो, बात समझ में आई ना। ठीक, चलिए जल्दी से और देखते हैं सवाल एक। देखो, एक वस्तु को जब 8500 रुपए में बेचा जाता है तो उससे होने वाला लाभ वस्तु को ऐसे लिख लीजिए, 4500 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि में लाभ, बेचने पर होने वाली हानि में लाभ
व हानि के बीच का अनुपात, लाभ व हानि के बीच का अनुपात, अब देखो इसमें डायरेक्ट दे दिया 3:2 है। लाभ और हानि के बीच का अनुपात 3:2 है। क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, एक वस्तु को 8500 रुपए में बेचा जाता है तो होने वाला लाभ, वस्तु को 4500 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि में लाभ हानि के बीच का अनुपात 3:2, ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, 3 तरीके से सवाल आ सकता है। या तो आपको डायरेक्ट गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बोलेगा, या फिर क्या होगा, डायरेक्ट अनुपात दे देगा कि 4:5 है, 5:6, या फिर परसेंटेज में दे देगा। परसेंटेज में कैसे दे देगा कि लाभ हानि से 20% ज्यादा है, यानी अगर लाभ हानि 100 की है, लाभ 120 का। ठीक है, कैसे बनाएंगे अगर परसेंटेज में होगा, जैसे मान लो हानि उसने बोली लाभ जो है हानि से 40% ज्यादा, तो अगर हानि 100 की है, लाभ कितना आ जाएगा 140, काट लोगे 20 पंचे 100 और ये कितना आ जाएगा 20 सत्ते 140, 7:5 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए एक बार फिर से करते हैं हम लोग। 8500 में बेचा जाता है और फिर 4500 में बेचा जाता है। कह रहा है लाभ और हानि के बीच का अनुपात 3:2 है। लाभ हानि के बीच का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तीन अनुपात 2 है। ठीक है, 3:2 है। यहां पर देखिए कितने का अंतर है, घटाइए 8500 में 4500, कितना आ जाएगा, देखो 5 में ये 2 जीरो तो रहेंगे 5 में 5 गया 0 और 8 में 4 गया 4, 4000 का अंतर है। बोलो 8500 में 4500 गया, 4000 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 2 5 का, तो 5 की वैल्यू 4000, एक की कितनी आ जाएगी 5 40 800। ठीक, देखो 8500 में 4500 अगर आप नहीं कर पा रहे अलग लिख के घटा लेंगे। 8500 में 4500 चला गया, डबल जीरो तो रहेंगे 5 में 5 गया 0, 8 में 4 चला गया 4000 का अंतर है। तो 5 की वैल्यू 4000, एक की कितनी आ जाएगी 800। अगर 800 का हम 3 से गुणा कर लें तो 2400 रुपए का फायदा है। बोलो 800 का अगर हम 3 से गुणा कर लें तो 2400 रुपए का फायदा है, और अगर 800 का 2 से गुणा कर दें तो 8 दूनी 1600 रुपए की हानि है। बोलो तो या तो आप 8500 में 2400 का फायदा है तो 2400 माइनस कर दीजिए। 8500 में 2400 का फायदा है, 2400 माइनस कर दीजिए, क्योंकि कह रहा है कि 8500 में बेचा तो 2400 का लाभ कमा लिया। माइनस करेंगे कितना आएगा 0 0 1 और 8 में 2 चला गया 6100 आ जाएगा। या फिर 4500 रुपए में बेचने पर 1600 की हानि है, तो 4500 में आप 1600 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0 0 6 5 11 4 1 5 1, यहां से भी 6100 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। देखो एक बार फिर से समझाए दे रहे, एक वस्तु को जब 8500 रुपए में बेचा तो उससे होने वाला लाभ वस्तु को 4500 रुपए में बेचे जाने पर हुई हानि में लाभ और हानि के बीच का अनुपात, लाभ और हानि के बीच का अनुपात दिया था 3:2 है। यानी अगर लाभ 3 का है तो हानि 2 की है। यहां पर 8500 में 4500 घटाइए, देखिए कितने का अंतर है, तो 8500 में 4500 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4000। यहां पर लाभ और हानि के बीच का अंतर लेने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, 3 2 5, 5 की वैल्यू 4000, एक की कितनी आ जाएगी 5 40 800, एक की वैल्यू 800 आएगी। अगर 800 का 3 से गुणा कर दें तो 2400 रुपए का फायदा है, और अगर 800 का 2 से गुणा कर दें तो 8 दूनी 1600 रुपए की हानि है। 1600 रुपए की हानि है ना, 2400 रुपए का फायदा है, अगर 2 से गुणा कर दे 1600 रुपए की हानि है। तो या तो आप 8500 में 2400 का फायदा कह रहा है, 8500 में बेचा 2400 रुपए कमा लिए, तो आप 8500 में 2400 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 8500 में आप 2400 माइनस कर दीजिए तो उत्तर आ जाएगा 61, तभी भी 6100 आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक और परसेंटेज वाला सवाल कर लेते हैं। परसेंटेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो हर यूपीएसआई के सेट में आ रहा था। ठीक है, उसको कर लेते हैं। देखो एक वस्तु को जब 8800 रुपए में बेचा जाता है, 8800 रुपए में बेचा जाता है तो उससे होने वाला लाभ वस्तु को जब
₹6600 में बेचने पर होने वाली हानि में लाभ हानि से 20% अधिक है। 20% अधिक है, लाभ हानि से 20% अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, देखो 8800 में बेचने पर हुआ लाभ, 8800 में बेचने पर हुआ लाभ वस्तु को 6600 में बेचने पर होने वाली हानि में लाभ हानि से 20% ज्यादा है। अगर लाभ हानि से 20% ज्यादा है, देखो एक वस्तु को 8800 में बेचने पर हुआ लाभ, 6600 में बेचने पर वस्तु को होने वाली हानि में लाभ जो है वो हानि से 20% ज्यादा है। अभी बताया था कैसे करेंगे। देखो अगर हानि 100 की है, परसेंटेज है तो 100 मानेंगे। अगर हानि 100 की है, लाभ 20% ज्यादा है, तो लाभ कितना होगा? 120। बोलो, ये बात समझ में आई ना? अगर हानि, उसने बोला लाभ हानि से 20% ज्यादा है, अगर हानि 100 की है तो लाभ 20% ज्यादा यानी 120 का है। काट लो, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, तो कितना आ जाएगा? 6:5। यहाँ पर देखो लाभ और हानि में कितने का अंतर है? 8800 में 6600 माइनस कर दीजिए, तो 8800 में 6600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2200। बोलो, घटा लेंगे। अरे 8800 में 88 में आप 66 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 में 6 गया 2, 8 में 6 गया 2, 2200 आ जाएगा, यानी कि 2200 का अंतर। ठीक है, बात समझ में आई ना? देखो लाभ जो बोला था उसने, लाभ जो है हानि से 20% ज्यादा है, यानी अगर हानि 100 की है, लाभ 20% ज्यादा है, 120 का है। काट लेंगे, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, यानी यहाँ पर लाभ हानि के बीच का अंतर लेने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, तो 11 की वैल्यू 2200, एक की कितनी आ जाएगी? 200। इनको जोड़ेंगे 6 5 11, 11 की वैल्यू 2200, एक की आ जाएगी 200। 200 का अगर 6 से गुणा करेंगे तो 1200 का लाभ है। 200 का 6 से गुणा करेंगे 1200 का लाभ है। अगर इस 200 का हम 5 से गुणा कर देंगे तो 1000 की हानि है। बोलिए, फिर वही है, या तो आप 6600 में बेचा, 1000 की हानि, तो 1000 आप जोड़ दीजिए तो 7600 आ जाएगा। या फिर जब 8800 में बेचा तो चिल्ला के कह रहा है यार 1200 कमा लिए, तो आप 8800 में 1200 माइनस कर देंगे, क्योंकि 8800 में 8800 में बेचने पर 1200 का क्या है? लाभ है, तो घटा लीजिए, तभी भी कितना आ जाएगा? 7600 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आप एक बार फिर से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, एक वस्तु को जब 8800 में बेचा तो उससे होने वाला लाभ वस्तु को 6600 में बेचने पर होने वाली हानि में लाभ जो है वो हानि से 20% ज्यादा है। यानी अगर हानि 100 की है तो लाभ 20% ज्यादा 120 होगा। काट लेंगे इसको, 20 पंचे 120 से काट लेंगे, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। तो यहाँ पर देखेंगे ये 8800 में 6600 माइनस करिए, देखिए कितने का अंतर है। तो 8800 में 6600 माइनस करा तो 2200 का अंतर है। यहाँ लाभ हानि में कितने का अंतर है? दोनों को जोड़ लेंगे, 6 5 11, 11 की वैल्यू 2200, एक की आ जाएगी 200, 200 का 6 से गुणा कर देंगे तो 1200 का लाभ, और 200 का अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो 1000 की हानि। या तो आप 6600 में 1000 की हानि है तो 1000 आप इसमें जोड़ दीजिए तो 7600 आ जाएगा, या फिर 8800 में 1200 का लाभ है, 8800 में 1200 माइनस कर देंगे तो फिर कितना आ जाएगा? बताइए, तभी भी आ जाएगा 7600। ठीक है, जल्दी से एक सवाल और देखते हैं। एक वस्तु को 7200 में बेचने पर हुआ लाभ बेचा जाता है, और जब होने वाला लाभ उस वस्तु को 4800 में बेचने पर होने वाली हानि में लाभ हानि से 40% अधिक है। ठीक, जब एक वस्तु को 7200 में बेचने पर होने वाला लाभ वस्तु को 4800 में बेचने पर होने वाली हानि में लाभ हानि से 40% ज्यादा है। वस्तु का क्रय मूल्य बताए, देखिए इधर। अच्छा, ये भी आपसे पूछ सकता है कि वस्तु को 40% का लाभ कमाने के लिए 40% तो लाभ ही, ऐसा बोल सकता है कि वस्तु को 60% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो पहले आप क्रय मूल्य तो निकाल लीजिए, उसके बाद उसका 60% और निकाल के उसमें ऐड कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट 160/100 कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर 7200 में बेचा और फिर 4800 में बेचा, तो कह रहा है लाभ जो है वो हानि से 40% ज्यादा है। ये अगर हानि 100 की है तो लाभ 40% ज्यादा यानी 140 का है।
लाभ हानि से 40% ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि अगर हानि 100 की है तो लाभ 40% ज्यादा यानी 140 है। काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यानी इनके बीच का अनुपात 7:5 है। यहां पर देखिए कितने का अंतर है, 7200 में 4800 चला जाएगा 2400। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते आप घटा लेंगे इसे, 7200 माइनस 4800, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो रहेंगे। 12 में 8 गया 4, यहाँ पे 6 में 4 गया तो 2400। ठीक है, 7200 में 4800 माइनस करेंगे 2400। यहाँ पर देखो कितने का अंतर है, 7 5 12 का, 12 की वैल्यू 2400। यहाँ पर दोनों को लाभ हानि के बीच का अंतर लेने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, काहे जोड़ेंगे 50 बार बता दिया। 7 5 12 की वैल्यू 2400, एक की वैल्यू 200, एक की वैल्यू 200 आ जाएगी। अगर 200 का हम 7 से गुणा कर ले तो 1400 रुपए का लाभ है, और अगर 200 का हम 5 से गुणा कर ले तो 1000 रुपए की हानि है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम जानेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आपको बहुत परेशान करता है, आप उसको एक्सपांड के करने लग जाते हैं, उसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। देखिए सवाल क्या है आपके सामने, जब एक वस्तु को 900 रुपए में बेचा जाता है तो उससे होने वाला लाभ वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का दुगना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। या ये भी पूछ सकता है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, 40% का लाभ कमाने के लिए, 60% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। अभी हम सिर्फ क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, सवाल आपने पढ़ लिया। सवाल ये है कि एक वस्तु को 900 रुपए में जब बेचा जाता है तो उससे होने वाला लाभ, यानी जब उसने 900 रुपए में बेचा होगा तो उसे जितना फायदा हुआ, और जब उसने उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचा तो जो हानि हुई वो होने वाले लाभ जो है वो हानि का दुगना है। यानी कि 900 रुपए में जितना लाभ हुआ, 600 रुपए में जो हानि हुई, लाभ हानि का डबल हुआ। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। आप एक्स मान के करने लगते हैं, बहुत बड़ा सवाल लगता है, आप बार बार गलत कर देते हैं। देखो 900 रुपए में जब इसे बेचा जाता है, समझना बात को, 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, ठीक है, 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। तो लाभ दुगना है ना, उसने बोला कि वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है, यानी कि जो लाभ है वो हानि का दुगना है। लाभ जो है वो हानि का दुगना है, यानी अगर हानि 1 की है तो लाभ 2 का है। देखो यहां से सवाल 10 प्रकार के बन सकते हैं। कभी कभी ऐसे बोलेगा कि लाभ हानि का दुगना, कभी कभी ऐसे बोलेगा कि लाभ हानि का 4 गुना है तो 1 4 लिख दोगे, कभी कभी बोलेगा लाभ हानि का 20 गुना है, 1 20 लिख दीजिए आप। हानि 1 की, लाभ कितने का आ जाएगा 20 का। कभी कभी यहाँ पे डायरेक्ट अनुपात दिया होगा कि 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि में लाभ हानि के बीच का अनुपात 4:3 है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 4:3 लिख दो। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर परसेंटेज में भी दे सकता है कि लाभ हानि से 20% ज्यादा है, यानी अगर हानि 100 की हो रही है तो लाभ 20% ज्यादा यानी 120 का है। सारे सवाल देखेंगे, इधर देखो यहां पर 900 रुपए में बेचा गया, फिर 600 में बेचा गया, तो कितने का अंतर है 300 का। बोलो 300 का अंतर है ना। यहां पर कितने का अंतर, देखो यहां पर अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं, काहे जोड़ते हैं, हर क्यों का जवाब। देखो मैथ का असली मजा तब है जब आपको हर क्यों का जवाब पता हो। आप गुणा कर रहे हैं तो काहे गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं तो काहे भाग लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही ना। ये नहीं कि ऐसा डायरेक्ट तो अनुपात 1 है तो आप इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर अंतर ले लीजिए। आपके मन में सवाल उठना चाहिए ना कि हम यहाँ काहे जोड़ रहे हैं। देखो जैसे हम ये कहें कि मान लो किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, क्रय मूल्य 100 रुपए है, अगर इसको 2 रुपए के लाभ पर बेचा जाए तो कितने की बेचा जाएगा, आप कहोगे 102 की बेचा जाएगा। और जब 1 रुपए की हानि पर बेचा जाएगा यानी 99 की बेचा जाएगा, तो 102 में 99 गया, कितने का अंतर है 3 का। तो जब भी यहां पर लाभ हानि का अंतर निकालना होता है, लाभ हानि को जोड़ लेते हैं। ठीक है, काहे जोड़ते हैं, क्योंकि भैया अगर 100 रुपए की एक वस्तु है, 2 रुपए के लाभ पर बेचोगे तो 102 की बेचोगे, और 1 रुपए की हानि की बेचोगे यानी 99 की बेचोगे, तो यहां पर कितने का अंतर है 3 का। बात समझ में आ रही ना, 3 का अंतर है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो एक और उदाहरण से समझा देते हैं। जैसे मान लो 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है, 100 रुपए की वस्तु है, इसको 5% के लाभ पर बेचा जाए तो कितने की बेचा जाएगा 105 की, और फिर कह दिया जाए कि इसको 3% की हानि पर बेचा गया है, यानी कि
97 की बेचा गया, तो या तो आप इस 5 और 3 को जोड़ लो लाभ हानि के बीच का अंतर निकालने के लिए, तो 8, या फिर आप 105 में 97 घटा लीजिए, तभी भी 8 ही आएगा। बात समझ में आ रही ना? देखो अब जल्दी से देखते हैं, देखिए सेकंडों में सवाल को सॉल्व करेंगे। 2 1 3 इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 1 3, 3 की वैल्यू 300, ये 300 कहां से आ गया? 900 में 600 गया 300, 3 की वैल्यू 300, एक की कितनी आ जाएगी? 100। अगर इस 100 का हम 2 से गुणा कर लें तो 200 का लाभ है। अगर इस 100 का हम 2 से गुणा कर लें तो 200 का लाभ है, और अगर इस 100 का 1 से गुणा कर लें तो 100 रुपए की हानि है। देखो हमने क्या करा, यहाँ पर लाभ हानि को जोड़ा, 2 1 3 काहे जोड़ा आपको समझ में आ गई होगी बात। 2 1 3, यहाँ पर 900 में 600 गया 300 का अंतर, 3 की वैल्यू 300, एक की कितनी आ जाएगी? 100। 100 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो 200 का लाभ है, और अगर 100 का 1 से गुणा करेंगे 100 की हानि है। ठीक है, अब सुनो, एक आदमी ये कह रहा है कि यार 900 रुपए में जब हमने बेचा तो हमें 200 का फायदा हो गया। जैसे मान लो कोई आपने चीज बेची, आप कह रहे हो कि हमने 900 में बेचा और 200 का फायदा हो गया, इसका मतलब खरीदा कितने का था? 700 का। घटाएंगे ना, आप इससे भी निकाल सकते हैं कि जब एक आदमी कह रहा है कि यार हमने जब एक वस्तु 600 में बेची तो हमें 100 का घाटा हो गया, यानी खरीद के कितने के लाया था? 700। तो चाहे लाभ वाले से आप निकालो चाहे हानि वाले से निकालो, उत्तर वही आएगा। 600 रुपए में बेचा, 100 की हानि, तभी भी 700 आएगा। या फिर ऐसे कह लीजिए कि 900 रुपए में बेच रहा है और कह रहा है कि यार 200 रुपए का फायदा हो गया, तभी भी कितना आएगा? 700 रुपए। एक बार फिर से समझाते हैं, फिर और कई सवालों से आपको बात को समझाते हैं। देखो 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि में लाभ जो है वो हानि का दुगना है। लाभ हानि का दुगना है, यानी अगर हानि 1 की है तो लाभ 2 का है। ठीक, यहां पर देखो लाभ हानि, यहां पर जब बेचा है तो कितने का अंतर है? 300 का। 900 में 600 गया, बड़े वाले में छोटा वाला घटाइए, 900 में 600 गया 300। यहां पर लाभ हानि के बीच का अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं। काहे जोड़ते हैं? अभी हमने आपको समझाया। 2 1 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। अगर 100 का 2 से गुणा कर दे तो 200 का लाभ है, और अगर 100 का 1 से गुणा कर दे तो 100 रुपए की हानि है। तो 900 रुपए में बेचने पर अगर 200 रुपए का लाभ है तो 700 रुपए में खरीदा होगा। या फिर आप यूं कह लो कि 600 रुपए में बेचा जब उस वस्तु को, तो कह रहा है यार 100 का घाटा हो गया, तभी भी कितने का खरीदा होगा? 700 का खरीदा होगा। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु को मैं से बना लूं, जब 4800 रुपए में बेचा जाता है तो उससे होने वाला लाभ वस्तु को 3600 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का तिगुना है। ठीक है, तिगुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ठीक, अब सुनो, पहले 4800 रुपए में बेच रहा था, अब 3600 रुपए में बेच रहा है, तो कह रहा है जो लाभ है वो हानि का तिगुना है। लाभ हानि का तिगुना है, यानी अगर हानि 1 की है तो लाभ कितने का होगा? 3 का। ये तो मतलब होता है तिगुना का। अगर हानि 1 की है तो लाभ कितने का होगा? 3 का। यहां पर देखो कितने का अंतर है? 4800 में 3600 चला गया, 8 4 1200, 1200 का अंतर निकाल लोगे ना। 4800 में 3600 चला गया, 1200 का अंतर। यहां पर लाभ हानि के बीच का अंतर निकालने के लिए फिर दोनों को जोड़ देंगे। 3 एक कितना आ जाएगा? 4, 4 की वैल्यू 1200, 1 की कितनी आ जाएगी? 300। बोलो, 3 1 4 की वैल्यू 1200, 1 की आ जाएगी 300। अगर 300 का हम 3 से गुणा कर दें तो 900 रुपए का लाभ है, और अगर हम 300 का 1 से गुणा कर दें तो 300 रुपए की हानि है। बोलो, 4800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 3600 रुपए में बेचने पर हुई हानि में लाभ जो है हानि का 3 गुना है, यानी अगर हानि 1 की है तो लाभ 3 का है। यहां पर देखो कितने का अंतर था? 4800 में 3600 चला गया, कितना आ जाएगा? 1200। यहां पर लाभ हानि में दोनों को जोड़ेंगे, 3 1 4। काहे जोड़ेंगे अभी पता है, हर क्यों का जवाब जानना है हमें। ठीक है, 3 1 4। अगर आप हर क्यों का जवाब नहीं जानेंगे ना तो होगा क्या कि जैसा सवाल आपने लगाया है वैसा तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल में जरा सा भी इधर उधर घुमा दिया तो आप कर नहीं पाएंगे। समझ रहे ना भाई बात? तो 3 1 4 की वैल्यू 1200, 1 की आ जाएगी 300। अगर 300 का हम 3 से गुणा कर दें तो 900 रुपए का लाभ है, और अगर 300 का हम 1 से गुणा कर दें तो 300 रुपए की हानि है। ठीक है, अब बताइए 4800, एक आदमी ने एक वस्तु को बेचा और चिल्ला के कह रहा है यार 900 रुपए का हमने लाभ कमा लिया। 4800 में बेचा तो 900 का लाभ, तो खरीदा कितना? 4800 में 900 घटा लीजिए तो 3900 आ जाएगा। 4800 में 900 घटा लीजिए तो 3900 आ जाएगा। या फिर 3600 रुपए में बेचने पर उसको 300 का घाटा हो रहा है, तो 3600 में 300 जोड़ दीजिए,
3600 में जब बेचा तो कह रहा है 300 का घाटा हो गया, यानी तभी भी 3900 का खरीदा होगा। बोलो बात समझ में आई ना? ठीक, चलिए जल्दी से और देखते सवाल एक। देखो, एक वस्तु को जब 8500 रुपए में बेचा जाता है तो उससे होने वाला लाभ वस्तु को ऐसे लिख लीजिए 4500 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि में लाभ, बेचने पर होने वाली हानि में लाभ व हानि के बीच का अनुपात, अब देखो इसमें डायरेक्ट दे दिया 3:2 है, लाभ और हानि के बीच का अनुपात 3:2 है। क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, एक वस्तु को जो 8500 रुपए में बेचा जाता है तो होने वाला लाभ, वस्तु को 4500 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि में लाभ हानि के बीच का अनुपात 3:2, ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, 3 तरीके से सवाल आ सकता है, या तो आपको डायरेक्ट गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बोलेगा, या फिर क्या होगा डायरेक्ट अनुपात दे देगा कि 4:5 है, 5:6 है, या फिर परसेंटेज में दे देगा। परसेंटेज में कैसे दे देगा कि लाभ हानि से 20% ज्यादा है, यानी अगर लाभ हानि 100 की है, लाभ 120 का। ठीक है, कैसे बनाएंगे अगर परसेंटेज में होगा, जैसे मान लो हानि उसने बोली लाभ जो है हानि से 40% ज्यादा, तो अगर हानि 100 की है, लाभ कितना आ जाएगा 140, काट लोगे 20 पंचे 100 और ये कितना आ जाएगा 20 सत्ते 140, 7:5 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए एक बार फिर से करते हैं हम लोग। 8500 में बेचा जाता है और फिर 4500 में बेचा जाता है। कह रहा है लाभ और हानि के बीच का अनुपात 3:2 है, लाभ हानि के बीच का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तीन अनुपात 2 है। ठीक है, 3:2 है। यहां पर देखिए कितने का अंतर है, घटाइए 8500 में 4500, कितना आ जाएगा देखो, 5 में ये 2 जीरो तो रहेंगे, 5 में 5 गया 0 और 8 में 4 गया 4, 4000 का अंतर है। बोलो 8500 में 4500 गया, 4000 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 2 5 का, तो 5 की वैल्यू 4000, एक की कितनी आ जाएगी 5 40 800। ठीक, देखो 8500 में 4500 अगर आप नहीं कर पा रहे अलग लिख के घटा लेंगे। 8500 में 4500 चला गया, डबल जीरो तो रहेंगे, 5 में 5 गया 0, 8 में 4 चला गया 4000 का अंतर है। तो 5 की वैल्यू 4000, एक की कितनी आ जाएगी 800। अगर 800 का हम 3 से गुणा कर ले तो 2400 रुपए का फायदा है। बोलो 800 का अगर हम 3 से गुणा कर ले तो 2400 रुपए का फायदा है, और अगर 800 का 2 से गुणा कर दे तो 8 दूनी 1600 रुपए की हानि है। बोलो तो या तो आप 8500 में 2400 का फायदा है तो 2400 माइनस कर दीजिए, 8500 में 2400 का फायदा है 2400 माइनस कर दीजिए, क्योंकि कह रहा है कि 8500 में बेचा तो 2400 का लाभ कमा लिया। माइनस करेंगे कितना आएगा 0 0 1 और 8 में 2 चला गया 6100 आ जाएगा। या फिर 4500 रुपए में बेचने पर 1600 की हानि है, तो 4500 में आप 1600 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0 0 6 5 11 4 1 5 1, यहां से भी 6100 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। देखो एक बार फिर से समझाए देने, एक वस्तु को जब 8500 रुपए में बेचा तो उससे होने वाला लाभ वस्तु को 4500 रुपए में बेचे जाने पर हुई हानि में लाभ और हानि के बीच का अनुपात दिया था 3:2 है, यानी अगर लाभ 3 का है तो हानि 2 की है। यहां पर 8500 में 4500 घटाइए, देखिए कितने का अंतर है, तो 8500 में 4500 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4000। यहां पर लाभ और हानि के बीच का अंतर लेने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, 3 2 5 की वैल्यू 4000, एक की कितनी आ जाएगी 5 40 800,
एक की वैल्यू 800 आएगी। अगर 800 का 3 से गुणा कर दें तो 2400 रुपए का फायदा है, और अगर 800 का 2 से गुणा कर दें तो 8 दूनी 1600 रुपए की हानि है। 1600 रुपए की हानि है ना। 2400 रुपए का फायदा है, अगर 2 से गुणा कर दें 1600 रुपए की हानि है। तो या तो आप 8500 में 2400 का फायदा कह रहे हैं, 8500 में बेचा 2400 रुपए कमा लिए, तो आप 8500 में 2400 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 8500 में आप 2400 माइनस कर दीजिए तो उत्तर आ जाएगा 6100, या फिर 4500 में 1600 जोड़ दीजिए तभी भी कितना आ जाएगा 6100। बताइए बात समझ में? तभी भी 6100 आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक और परसेंटेज वाला सवाल कर लेते हैं। परसेंटेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो हर यूपीएसआई के सेट में आ रहा था। ठीक है, उसको कर लेते हैं। देखो, एक वस्तु को जब 8800 रुपए में बेचा जाता है, 8800 रुपए में बेचा जाता है, तो उससे होने वाला लाभ, वस्तु को जब 6600 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि में लाभ हानि से 20% अधिक है। 20% अधिक है, लाभ हानि से 20% अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, देखो 8800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 8800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, वस्तु को 6600 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि में लाभ हानि से 20% ज्यादा है। अगर लाभ हानि से 20% ज्यादा है, देखो एक वस्तु को 8800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 6600 में बेचने पर वस्तु को होने वाली हानि में लाभ जो है वो हानि से 20% ज्यादा है। अभी बताया था कैसे करेंगे। देखो, अगर हानि 100 की है, परसेंटेज है तो 100 मानेंगे। अगर हानि 100 की है, लाभ 20% ज्यादा है, तो लाभ कितना होगा 120। बोलो, ये बात समझ में आई ना? अगर हानि, उसने बोला लाभ हानि से 20% ज्यादा है, अगर हानि 100 की है तो लाभ 20% ज्यादा यानी 120 का है। काट लो, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, तो कितना आ जाएगा 6:5। यहां पर देखो लाभ और हानि में कितने का अंतर है? 8800 में 6600 माइनस कर दीजिए, तो 8800 में 6600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2200। बोलो, घटा लेंगे। अरे 8800 में 88 में आप 66 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 में 6 गया 2, 8 में 6 गया 2, 2200 आ जाएगा, यानी कि 2200 का अंतर। ठीक है, बात समझ में आई ना? देखो, लाभ जो बोला था उसने, लाभ जो है हानि से 20% ज्यादा है, यानी अगर हानि 100 की है, लाभ 20% ज्यादा है, 120 का है। काट लेंगे, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, यानी यहाँ पर लाभ हानि के बीच का अंतर लेने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, तो 11 की वैल्यू 2200, एक की कितनी आ जाएगी 200। इनको जोड़ेंगे 6 5 11, 11 की वैल्यू 2200, एक की आ जाएगी 200। 200 का अगर 6 से गुणा करेंगे तो 1200 रुपए का लाभ है। 200 का 6 से गुणा करेंगे 1200 रुपए का लाभ है। अगर इस 200 का हम 5 से गुणा कर देंगे तो 1000 रुपए की हानि है। बोलिए, फिर वही है, या तो आप 6600 में बेचा, 1000 रुपए की हानि, तो 1000 आप जोड़ दीजिए तो 7600 रुपए आ जाएगा। या फिर जब 8800 में बेचा तो चिल्ला के कह रहा है यार 1200 रुपए कमा लिए, तो आप 8800 में 1200 रुपए माइनस कर देंगे, क्योंकि 8800 में 8800 में बेचने पर 1200 रुपए का क्या है लाभ है, तो घटा लीजिए तभी भी कितना आ जाएगा 7600 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आप एक बार फिर से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, एक वस्तु को जब 8800 रुपए में बेचा तो उससे होने वाला लाभ, वस्तु को 6600 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि में लाभ जो है वो हानि से 20% ज्यादा है, यानी अगर हानि 100 की है तो लाभ 20% ज्यादा 120 होगा। काट लेंगे इसको, 20 पंचे 120 से काट लेंगे, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। तो यहाँ पर देखेंगे ये 8800 में 6600 माइनस करिए, देखिए कितने का अंतर है, तो 8800 में 6600 माइनस करा तो 2200 का अंतर है। यहाँ लाभ हानि में कितने का अंतर है, दोनों को जोड़ लेंगे, 6 5 11, 11 की वैल्यू 2200, एक की आ जाएगी 200, 200 का 6 से गुणा कर देंगे तो 1200 रुपए का लाभ, और 200 का अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो 1000 रुपए की हानि। या तो आप 6600 में 1000 रुपए की हानि है तो 1000 आप इसमें जोड़ दीजिए तो 7600 आ जाएगा, या फिर 8800 में 1200 रुपए का लाभ है, 8800 में 1200 माइनस कर देंगे तो फिर कितना आ जाएगा बताइए, तभी भी आ जाएगा 7600।
ठीक है, जल्दी से एक सवाल और देखते हैं। एक वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ बेचा जाता है, और जब होने वाला लाभ उस वस्तु को 4800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि में लाभ हानि से 40% अधिक है। ठीक, जब एक वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ वस्तु को 4800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि में लाभ हानि से 40% ज्यादा है, वस्तु का क्रय मूल्य बताए। देखिए इधर, अच्छा ये भी आपसे पूछ सकता है कि वस्तु को 40% का लाभ कमाने के लिए 40% तो लाभ ही, ऐसा बोल सकता है कि वस्तु को 60% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो पहले आप क्रय मूल्य तो निकाल लीजिए, उसके बाद उसका 60% और निकाल के उसमें ऐड कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट 160/100 कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर 7200 में बेचा और फिर 4800 में बेचा, तो कह रहा है लाभ जो है वो हानि से 40% ज्यादा है। ये अगर हानि 100 की है तो लाभ 40% ज्यादा यानी 140 का है। ठीक, लाभ हानि से 40% ज्यादा, इसका मतलब ये है कि अगर हानि 100 की है तो लाभ 40% ज्यादा यानी 140 का। काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यानी इनके बीच का अनुपात 7:5 है। यहां पर देखिए कितने का अंतर है, 7200 में 4800 चला जाएगा 2400। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते आप घटा लेंगे इसे, 7200 माइनस 4800, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो रहेंगे, 12 में 8 गया 4, यहाँ पे 6 में 4 गया तो 2400। ठीक है, 7200 में 4800 माइनस करेंगे 2400। यहाँ पर देखो कितने का अंतर है, 7 5 12 का, 12 की वैल्यू 2400। यहाँ पर दोनों को लाभ हानि के बीच का अंतर लेने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, काहे जोड़ेंगे 50 बार बता दिया। 7 5 12 की वैल्यू 2400, एक की वैल्यू 200, एक की वैल्यू 200 आ जाएगी। अगर 200 का हम 7 से गुणा कर ले तो 1400 रुपए का लाभ है, और अगर 200 का हम 5 से गुणा कर ले